आज हम एक ऐसे स्ट्रेटेजी पे चर्चा करेंगे जो आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 कन्फर्मेशन के बाद ही मार्केट आपको फ़िल्टर करके चार्ट पे अपीयर होके दिखाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मूविंग एवरेज रिबन। आप जैसे ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो एक इंडिकेटर है, हम इसको पहले यहाँ पे चुन लेंगे। यही इंडिकेटर चुनने के पीछे का जो हमारी मंशा है वो ये है कि देखिए, ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आप नहीं लगा सकते। फ्री वर्जन में आप केवल 2 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं और अगर आप मूविंग एवरेज अगर आपको 2 से अधिक चाहिए होता है तो ये जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज रिबन, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। अब यहाँ पर हमको 3 मूविंग एवरेज की आवश्यकता है, इसलिए हमने इसको चुना है। अब 3 में हमको कौन-कौन से चाहिए? हमें 3 में चाहिए 50, 100 और 200, ये 3 हमें चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, जो पहला वाला मूविंग एवरेज है हम इसको अनचेक कर देंगे। अब रह गया है 3, 3 के थोड़े से कलर हम यहाँ पे बदल देते हैं। लास्ट वाला रेड ही रहने देंगे। हमने यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेज को यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है, इसके कलर भी बदल दिए हैं। 200 वाला ये जो आप देख रहे हैं 200 एमए है और बीच वाला जो ब्लू है ये हमारा 100 एमए और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये हमारा 50 एमए है। ठीक है, तो इससे हम लोग मार्केट के सबसे पहले ट्रेंड को समझेंगे। याद रखिएगा, ये तीनों मूविंग एवरेज हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को जानने और समझने के लिए ही इस्तेमाल किया है। अभी तो बस स्ट्रैटेजी की शुरुआत है, एक एक करके आप ध्यान दीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब इसके बाद सिर्फ इसी से काम नहीं होगा, इसके साथ हमें और एक इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है फॉलो लाइन इंडिकेटर। आप यहां पर देख पा रहे हैं फॉलो लाइन इंडिकेटर आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अब इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, चार्ट पे ये लग जाएगा। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेसी जरूर नजर आ रहा है। आप कहेंगे इतने सारे लाइंस, फिर हम कहाँ पे एंटर करेंगे, कहाँ पे एग्जिट करेंगे, इन सारी चीजों को मैं आपको धीरे धीरे आपको बताऊंगा। पहले फॉलो लाइन इंडिकेटर सेक्शन में इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे, थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे करेंगे। जो 21 लिखा हुआ है बीवी पीरियड, इसको हम कर देंगे 50। बस इतना पहले हमें कर लेना है। इतना हम जैसे कर लेते हैं, अब आती है बारी कि हमें यहाँ पे स्ट्रेटेजी किस प्रकार से देखना है और कब कब चीजें हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान एक बात का रखेंगे कि पहले ऊपर जो होगा रेड होना चाहिए, बीच में ब्लू होना चाहिए, नीचे आपका ग्रीन होना चाहिए। ये पैटर्न है, ठीक है। इस पैटर्न को हम पूरी शिद्दत के साथ इसको हम फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे 2 चीज़ों का हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि प्राइस एक्शन के साथ हमें आगे बढ़ना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन जब तक हमें मिलता नहीं है, हम बिल्कुल भी उससे पहले काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखना है। कंफर्मेशन नंबर 1, मार्केट प्राइस जो है ना, वो सबसे पहले ये 3 लेवल्स है, ठीक है। ये 50 एमए, ये 100 एमए और ये 200 एमए। हमें जब प्राइस पूरी तरीके से जब 100 एमए को क्रॉस करके 200 एमए के भीतर रहेगा, समझिए इसको, ध्यान से समझिए स्ट्रेटेजी को। प्राइस जब नीचे से ऊपर आएगा, 50 एमए को क्रॉस करेगा, 100 एमए को क्रॉस करेगा और 200 और 100 एमए के बीच में रहेगा। समझिए, ये जो रेड लाइन है ये 200 एमए है और ब्लू लाइन है ये 100 एमए है। इसके बीच में जब मार्केट आएगा, ये हो गया हमारा कंफर्मेशन नंबर 1। कंफर्मेशन नंबर 2, मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ पे नीचे जाना शुरू करेगा। प्राइस एक्शन यहाँ पे कहाँ पे है? पहला आप यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार भी दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है। पर याद रखिए, हम यहाँ से एंटर नहीं करने वाले हैं, अभी भी हमारी एंट्री नहीं बनी है। कहाँ से बनेगी मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा। ये हमारा दूसरा कंफर्मेशन है, ये भी एक है और ये भी एक है कि मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन के मुताबिक यहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ। पर यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे, रिवर्स हो तो रहा है पर यहाँ पे सीक्वेंस भी बिल्कुल सही है। कैसे? ऊपर रेड है, बीच में ब्लू है, नीचे ग्रीन है। इस चीज को आप समझिए, ठीक है। ये होने के बाद हमारा थर्ड कंफर्मेशन है कि यहाँ पे ये जो हमने फॉलो लाइन इंडिकेटर जो इस्तेमाल किया है, इसका सिग्नल हमें चाहिए पुट का।
बिल्कुल आप सही पकड़े। हमें इसके पुट का सिग्नल चाहिए और मार्केट इस एमए से अब देखिए बाहर निकल गया है। तीनों एमए से जब बाहर निकलेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए, जब तक तीनों एमए से बाहर नहीं निकलता या फिर पुट सिग्नल देने के बाद यहां पे प्राइस एक्शन नहीं बनता है, तब तक हम यहां पे एंट्री के बारे में सोचेंगे नहीं। अब यहां पर देखिए, अब ध्यान से देखते हैं कि तीनों लाइन यहां पे सिंक्रोनाइज नहीं है। कहां पे? इस जगह पे। बीच में अब ग्रीन आ गया है, आप समझ रहे हैं? ऊपर रेड है, नीचे ब्लू है, बीच में ग्रीन है, तो हम यहाँ पे एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारे लिए एंट्री बड़ा प्रिसाइज है, बिल्कुल सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखेंगे तो अब फिर से सिंक्रोनाइज होके तीनों आ गया है। ऊपर से मार्केट बिल्कुल बीच से, बिल्कुल ये 200 और 100 एमए के बीच से होके गुजर के अब नीचे की ओर आ रहा है और फाइनली इस जगह पे मार्केट ने आपको एक अच्छा तीनों लाइन के नीचे आया। यहाँ पे भी रेड है। अब यहाँ पे हम एक प्राइस एक्शन देखेंगे। कैसे? ये तीनों एक लाइन में इस जगह पे आ रहा है। तो ये वाला जो कैंडल, मैं थोड़ा सा पे जूम कर देता हूं। अब देखिए, जूम करने के बाद ये वाला कैंडल बिल्कुल सही है, तीनों लाइन एक दूसरे के नीचे है। पहले 200 एमए, फिर 100, फिर 50 और यहां से हमें एंट्री मिल रहा है। यही हमारा स्टॉप लॉस होगा, बहुत ही एकदम सटल स्टॉप लॉस। और यहां से फायदा क्या मिलता है मैं आपको बताता हूं। यहां से अब इसकी गति देखिए जरा, बहुत स्पेशल तरीके से, बहुत स्पीड से मार्केट यहां से नीचे उतरना शुरू कर दिया है। देखिए यहां से कितना बड़ा आपको यहां पे प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन मैं आपको यहां से गुजारिश करूंगा, आप समय के साथ साथ प्रॉफिट को बड़ा करना सीखिए। हर बार बड़े प्रॉफिट की तरफ शुरुआती दौर में ना जाए। और अब हम बात करेंगे कि ये तो हमारा पुट साइड का हो गया। अब हम कॉल साइड में चीज को कैसे देखने वाले हैं, आइए मैं उसके बारे में भी आपको एक बार बता देता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमें मार्केट किस किस स्थिति में चाहिए। सबसे पहले नीचे रेड चाहिए, बीच में ब्लू चाहिए और फिर ऊपर ग्रीन चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे भी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीजें दिखाई देती है और हमारे लिए वो सही मायने में साबित होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है कि आप छोटे पॉइंट्स के साथ शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले मार्केट ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, नीचे आते आते यहाँ तक देखिए, बीच में आप इस चीज को अगर ध्यान से देखते हैं, अब देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ तक पहुंचा 200 एमए, ये 200 एमए है और बीच वाला लाइन ये 100 एमए, इसके बीच में पहुंचा। हम चाहते तो यही से फिर हमारे प्राइस एक्शन का मुआयना कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्मेशन को बढ़ाने के लिए हम वेट करते हैं कि हमारा फॉलो लाइन इंडिकेटर भी वहां से एक बार आपका ग्रीन हो जाए, तब जाके हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ से मार्केट निकलना शुरू किया वापस और यहाँ पे जाके फाइनली ग्रीन इंडिकेटर आया है। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि तीनों लाइन फिर से सिंक्रोनाइज हो जाए और उसके बाद ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब देखिए, यहां से अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इस जगह पे आप देखिए मार्केट यहाँ से बाहर निकला, ये तीनों लाइन सिंक्रोनाइज्ड है। यहाँ पे ये सिग्नल फॉलो लाइन इंडिकेटर भी यहाँ पे आपका ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ग्रीन दिखाई देने के बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका सेटअप का समय है। कैसे, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे सबके सब सिंक्रोनाइज्ड है। पहले ये रेड, उसके बाद ये वाला 100 एमए और उसके बाद ये 50 एमए। ऊपर से ये जो लाइन है, ब्लू लाइन आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये हमारा फॉलो लाइन इंडिकेटर, मतलब हमारे यहाँ पे तीनों कंफर्मेशन रेडी है। अब मैं आपसे बार बार क्या कहता हूँ, हमारा इंडिकेट, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ये इस कैंडल को ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया है, तो यही कैंडल का जो लो होगा ये हमारे लिए क्या काम करेगा, एसएल का काम करेगा। पर यहाँ पे मैं बार बार कहता हूं कि जब ये एक सिंगल कैंडल से कुछ नहीं होता, इसके नीचे और एक रेड कैंडल क्लोज होगा तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से हमारा एक इस कैंडल ने पहले हमको ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन ये एसएल हिट नहीं किया अभी भी, इसके नीचे और एक कैंडल क्लोज होना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ से धीरे धीरे मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से आपने यहाँ पे एंट्री की है,
आपका एसएल ये था, एक कैंडल नीचे आया, हम 2 कैंडल का वेट करते हैं पर दूसरा कैंडल नहीं आया, यही से अब मार्केट रिवर्स होना शुरू हुआ। रिवर्स होते-होते देखिए इसका जो कितना तगड़ा आपको यहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं, धीरे-धीरे मार्केट देखिए आपको इतना बड़ा पोर्शन के साथ मार्केट ने आपको यहाँ पे एंट्री दे दिया है। अब मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा कि आपको जो आपका प्रॉफिट टारगेट है वो आपको समय के साथ आप धीरे-धीरे समझेंगे। शुरुआती दौर में हो सकता है आपके मन में बड़े-बड़े टारगेट से लेने की इच्छा होगी, पर आप खुद ब खुद धीरे-धीरे चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। आप यहाँ पे प्रॉफिट के नज़रिए से 2:1, 3:1 तक भी यहाँ पे ले सकते हैं। याद रखिएगा स्टॉप लॉस बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टॉप लॉस हिट अगर हो जाता है तो खुशी-खुशी स्टॉप लॉस को दे दीजिए, वहाँ पे मार्केट के साथ, चार्ट के साथ झगड़ा मत करिए। नहीं, मार्केट वापस जाएगा, रिवर्स होगा। ऐसे उम्मीद के साथ मार्केट में मत बैठिए, नियम के साथ चलेंगे, सारा चीज़ आपके हक में होगा। तो ये जो 3 कन्फर्मेशन मैंने आपको बताया है, ऊपर से प्राइस एक्शन को जोड़ा है, इसको साथ में लेके चलेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बस इसको बहुत बार आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।